भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। माता जी से निवेदन है, ये जो खाली जगह है कृपा करके आगे आ जाइए। Hare
बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि श्रीकृष्णराधा वरगोकुलेश गोविन्द दामोदर माधवेति देवदेव जगन्नाथ प्रभवति विनाशना त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतितं विष्णे भवसागरे। हरे कृष्ण। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है। प्रायः हम यहाँ पर भगवद गीता नाम सेमिनार के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा विचारना कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले हफ्ते में देखा कि भगवद गीता श्रवण करने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक हम हमारे जीवन के अंदर गुरु को धारण नहीं करते हैं तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और गुरु भी धारण जो करने हैं वह सच्चे गुरु हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। गलत गुरु को यदि हम धारण कर लिए तो हमको विनाश की ओर लेकर के जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि सच्चे गुरु क्या होते हैं और गलत गुरु क्या होते हैं। और हम लोगों ने लास्ट में चर्चा किया था कि जो गुरु जो होते हैं ना, उनकी 5 योग्यता होती है। जब तक गुरु के अंदर वह 5 योग्यता नहीं होती तब तक हम उसे गुरु धारण नहीं कर सकते हैं। और यह जो 5 योग्यता है वह शास्त्र के आधारित है। जो हम जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने गुरु बनाया है, उसके अंदर 5 योग्यता कौन सी है तो हम लोगों ने श्रवण किया था। सबसे पहली योग्यता, अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए। यह गुरु की प्रथम योग्यता है। हम जिस गुरु के पास से श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वह व्यक्ति यदि अपने आप को भगवान समझता है तो वह गुरु कहलाने के लिए लायक नहीं है। दूसरी योग्यता क्या कही थी मैंने? जो जिस व्यक्ति के पास से हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वह राम, कृष्ण और विष्णु का क्या होना चाहिए? भक्त होना चाहिए। बहुत ही सुंदर। आगे तीसरी योग्यता क्या थी? तीसरी योग्यता नहीं, मैंने क्रमवाइज बताया था। हाँ, यस, प्रभु जी ने सही बोला कि जो गुरु जो भी उपदेश देते हैं, जो भी आदेश देते हैं, वह सबसे पहले अपने जीवन में पालन करता होना चाहिए। तभी हम उसको क्या बना सकते हैं? गुरु बना सकते हैं। यदि गुरु कुछ बोलता है वह अपने ही जीवन में यदि पालन नहीं करता है और खाली बस नेम, फेम, यश प्राप्त करने के लिए समाज को शिक्षा देता है, वह गुरु कुछ काम का नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस उद्देश्य को पालन नहीं किया। यह तीसरी योग्यता। चौथी योग्यता मैंने कौन सी बताई थी? जो गुरु जो होते हैं वह अपने इंद्रियों के ऊपर उसका क्या होना चाहिए? वश होना चाहिए। कौन सी इंद्रियां? मैंने 6 इंद्रियों के बारे में बताया था। वो कौन सी है? मैंने एक श्लोक उदाहरण किया था उपदेशामृत का, जिसमें बताया था, वही श्लोक आपको रिपीट करता हूँ। वाचो वेगम मनसि क्रोध वेगम जीवात वेगम हृदयरूपस्थ वेगम
एतान वेगान यो विसहेत धीरा सर्वामपि माम प्रेत्तिं सशिष्यात्। जो गुरु जो होते हैं उनके जीवन में उनकी 6 इंद्रियां जो होती हैं वो उनके वश में होनी चाहिए। कौन सी इंद्रियां बोली? वाचो, यानी अपने वाणी के वेग के ऊपर उसका क्या होना चाहिए? वश होना चाहिए। मन, उसका मन के ऊपर क्या होना चाहिए? वश होना चाहिए। जो गुरु जो होते हैं वो उनका जो क्रोध है ना वो उनके वश में होना चाहिए। चौथा, उनकी जो जीवा जो होती है ना वो उनके वश में होनी चाहिए। पांचवा, उनका उदर जो है ना वो उनके वश में होना चाहिए। छठा, उनकी जो जनेंद्रिया जो होती है ना वो उनके वश में होनी चाहिए। ये 6 इंद्रियां जब उनके वश में होती है तब वह गुरु करने के लिए लायक है और हम उनको गुरु बना सकते हैं। यदि ये 6 इंद्रियां उसके वश में नहीं है तो हम उसको गुरु नहीं बना सकते। यह सच्चे गुरु की पहचान है। यदि हम लोगों ने अपने जीवन में गुरु बनाया है या बनाने वाले हैं तो हमको यह देखना चाहिए कि क्या हमारे गुरु के अंदर ये 5 योग्यता है कि नहीं। और अंतिम 5वीं योग्यता क्या है कि हमने जिसको गुरु बनाया है वह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है कि नहीं। गुरु शिष्य परंपरा किसको कहेंगे? तो भगवत गीता के अंदर जैसे भगवत गीता का पहला अध्याय प्रारंभ होता है ना तो उसके लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा दी गई है। यदि आप लोगों के पास में यह भगवत गीता है तो भगवत गीता का पहला अध्याय जहाँ पर प्रारंभ होता है उसके राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हो कि यह गुरु शिष्य परंपरा है। तो यह जो गुरु जो है ना यह शिष्य परंपरा के अंतर्गत यदि आता है तो ही हम उसको गुरु बना सकते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि यह शिष्य परंपरा क्या है, क्यों हमने जिसको गुरु बनाने वाले हैं वह क्यों इस शिष्य परंपरा के अंतर्गत होना चाहिए, क्या कारण है कि हम इसी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें। तो कहते हैं कि गुरु जो है ना वो संप्रदाय के अंतर्गत होना चाहिए। जब तक गुरु संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है, 4 संप्रदाय है, यदि उनके अंतर्गत नहीं है तो वो गुरु बनने के लिए लायक नहीं है। तो बहुत ही सुंदर वेद व्यासी पद्म पुराण के अंदर श्लोक कहते हैं। वह श्लोक इस प्रकार से है, संप्रदाय विहीना येन मंत्र ते निष्फलमत अतः करो भविष्यति चत्वार संप्रदायिन। यह पद्म पुराण के अंदर वेद व्यास जी प्रमाण देते हुए कहते हैं संप्रदाय विहीन ये मंत्र, संप्रदाय के अंतर्गत ही हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तो ही हमारी प्रगति होगी। यदि हम संप्रदाय के अंतर्गत ये जो 4 संप्रदाय है, चत्वार संप्रदाय, 4 संप्रदाय के अंतर्गत यदि गुरु आता है तो ही हम उसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यदि 4 संप्रदाय के बाहर यदि कोई गुरु हमने यदि धारण कर लिया तो यहाँ पर वेद व्यासी कहते ते निष्फलामता, वह क्या है, उसको जीवन के अंदर कभी भी उसकी प्रगति नहीं होगी, उसकी उन्नति नहीं होगी। यह कौन कह रहा है? वेद व्यासी कहते हैं। और कहते हैं कि अतः करो भविष्यति चत्वार संप्रदाय न, 4 संप्रदाय के अंतर्गत क्या होना चाहिए, वह गुरु आना चाहिए। और यह जो संप्रदाय क्यों 4 संप्रदाय के अंतर्गत होना चाहिए, क्योंकि यह 4 संप्रदाय है उसकी स्थापना साक्षात भगवान के द्वारा हुई है। इसके लिए हमने जिसको गुरु बनाया है वह 4 संप्रदाय के अंतर्गत होना चाहिए। और आजकल हम देखते हैं किसी को भी हम गुरु बना लेते हैं, किसी से भी हम दीक्षा ले लेते हैं। यह संप्रदाय कोई भेलपुरी की दुकान नहीं है कि कहां पर भी गए और किसी ने भी अपना मतलब संप्रदाय बना दिया। आजकल हम देखते हैं ना कितने सारे संप्रदाय हो गए हैं और वास्तविक में यह सारे संप्रदाय मन धड़क गए। और ये जो संप्रदाय है उसकी स्थापना केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता।
जैसा हम सब्जी मार्केट में जाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और कुछ भी बेचने लगा, ऐसा नहीं है। यह धर्म के आधार के ऊपर होना चाहिए। तो यह जो है आजकल क्या होता है, जो अंधश्रद्धालु व्यक्ति होते हैं ना, वह क्या करते हैं, अपसंप्रदाय में जाते हैं और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं और उनके जीवन में कभी भी उन्नति नहीं होती। हम देखते हैं केवल मतलब कुछ जगह पे नाम दिया जाता है, कौन सा भी मंत्र आपको अच्छा लगे वो जप लो, आपकी दीक्षा हो गई। और उस गुरु को हम कभी मिले नहीं, कभी उनको देखा नहीं, केवल एक बार मिले, दीक्षा दे दिया, हमारा उनके साथ में कुछ संबंध नहीं। वास्तविक में गुरु वह होता है कि जो अपना मतलब संबंध जो है ना आत्मा का परमात्मा के संबंध करवा दे, वह गुरु है। और हमने जिससे शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, क्या होता है, कभी देखा नहीं, कौन है पता नहीं, केवल एक बार दीक्षा दिया, खत्म, हमारा नाता खत्म हो गया। नहीं, ऐसे करेंगे तो कभी भी भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर कहते हैं कि वह 4 संप्रदाय के अंतर्गत होना चाहिए। अभी यहाँ पर प्रश्न यह होता है कि सबसे पहले हमको 4 संप्रदाय कौन से हैं, वह भी हमको पता नहीं है। 4 संप्रदाय है क्या वास्तविक में? तो वेद व्यासी कहते हैं, श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षिति पावन चत्वारस्ते कलो भव्यहि उत्कले पुरुषोत्तमा। वेद व्यासी पद्म पुराण के अंदर कहते हैं कि भगवान ने 4 लोगों को संप्रदाय का निर्माण करने के लिए शिक्षा प्रदान की। तो वह 4 लोग कौन थे? 4 संप्रदाय हैं और भगवान श्री कृष्ण ने 4 लोगों को ही ज्ञान दिया। वह 4 लोग कौन है? तो यहाँ पर कहते हैं श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक। तो कौन कौन है? सबसे पहले श्री, भगवान ने स्त्री को ज्ञान दिया। तो ये स्त्री कौन है? तो कहते हैं कि स्त्री यानी लक्ष्मी। भगवान ने किसको सर्वप्रथम ज्ञान दिया? लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया। और लक्ष्मी जी के द्वारा जो संप्रदाय चला गया उसको स्त्री संप्रदाय कहते हैं। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जिसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने रुद्र यानी शिव जी को ज्ञान दिया, जिसको कहते हैं रुद्र संप्रदाय। और चौथा जो है ना, भगवान श्री कृष्ण ने 4 कुमारों को, सनक आदि कुमारों को ज्ञान दिया, जिसको कहते हैं कुमार संप्रदाय। तो यदि हम लोग जिनके पास से दीक्षा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके गुरु यदि लास्ट में ये आते हैं श्री ब्रह्मा रुद्र सनक, उनके पास से यदि डायरेक्ट ज्ञान हमको मिल रहा है तो ही हम उसको गुरु बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि सबसे पहले कृष्ण ने किसको ज्ञान दिया? लक्ष्मी जी को। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने किसको ज्ञान दिया? ब्रह्मा जी को। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने किसको ज्ञान दिया? शिव जी को। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने किसको ज्ञान दिया? सनक कुमार। ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हुए उनको कहा गया है सनक कुमार, जिसको नाम है सनत, सनक, सनातन और सनंदन। ये 4 कुमार है, भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं 4 लोगों को क्यों ज्ञान दिया? तो यहाँ पे श्लोक में कहते हैं कि वैष्णव क्षिति पावन। ये जो 4 लोग जो है, भगवान श्री कृष्ण ने जो 4 लोगों को ज्ञान दिया, वह क्या है? क्षिति पावन, पूरे भूमंडल को पवित्र करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? ये जो 4 लोग हैं वो पूरे भूमंडल को पवित्र करने वाले हैं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान इन 4 लोगों को दिया। आगे कहते हैं चत्वारस्ते कलो भव्यहि उत्कले पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम ने साक्षात इनको क्या दिया है? ज्ञान दिया है। अभी ये जो 4 संप्रदाय हुए ना, अभी ये जो भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो करोड़ों वर्ष पहले इन लोगों को ज्ञान दिया हुआ था। अभी कहते हैं आगे कि पद्म पुराण के अंदर कहते हैं कि आगे भविष्यवाणी हुई थी कि ये जो 4 संप्रदाय है ना, उनके 4 आचार्य हो गए। वह आचार्य कौन से हैं? तो कहते हैं रामानुजास्ति श्री चक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुस श्री विष्णु स्वामिनो रुद्रो निविद्यम चतुक्षणम। बहुत ही सुंदर कहते हैं कि इसकी भविष्यवाणी पहले से ही हो गई थी कि 4 संप्रदाय के आचार्य कौन हो गए।
तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं कि रामानुजा श्री चक्रे, ये जो श्री संप्रदाय सबसे पहले मैंने बताया कि जिसको लक्ष्मी जी को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, तो उनके आचार्य कौन हुए? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है ना वो श्री संप्रदाय के क्या हुए? आचार्य, जिसको कहते हैं वाइस काउंसिलर, है ना। जो संप्रदाय श्री संप्रदाय हुआ उनके आचार्य का नाम हुआ रामानुजाचार्य। ठीक है, ये सबको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा जो गुरु जो है ना उसका बेस क्लियर होने वाला है। उसके बाद में कहते हैं मध्वाचार्य चतुर्मास ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, उससे ब्रह्म संप्रदाय हुआ, और ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हुए मध्वाचार्य। कौन से हुए? मध्वाचार्य। उसके बाद में कहते हैं कि रुद्र श्री विष्णु स्वामिनो रुद्र, यह जो रुद्र संप्रदाय है, भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को जो ज्ञान दिया उसे रुद्र संप्रदाय का उत्पन्न हुए, और रुद्र संप्रदाय के आचार्य हुए श्री विष्णु स्वामी। कौन हुए? श्री विष्णु स्वामी। बाद में चौथा आता है निम्बादित्यम चतुष्सन। भगवान श्री कृष्ण ने चतुष कुमार को जो ज्ञान दिया उसे सनत कुमार कहते हैं। तो कुमार संप्रदाय का निर्माण हुआ, और ये कुमार संप्रदाय के आचार्य हुए निम्बार्काचार्य। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? इस प्रकार से 4 आचार्य हुए और 4 संप्रदाय हुए। तो इनका ज्ञान बहुत ही सुंदर तरीके से यह गुरु शिष्य परंपरा निर्माण किया। अभी यहाँ पर कहते हैं कि ये 4 संप्रदाय के बारे में हम थोड़ा क्या है इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं संक्षिप्त में, कि हम लोगों को ये 4 संप्रदाय के अंतर्गत ही हमको क्या होना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अभी हमारे पास में प्रश्न यह है कि ये 4 संप्रदाय में से सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय कौन सा है? क्योंकि हम मार्केट के अंदर कुछ भी चीज लेने के लिए जाते हैं तो अच्छी क्वालिटी की हम क्या करते हैं? अच्छी कंपनी की, अच्छी ब्रांडेड की क्या करते हैं? उस वस्तु को हम लेते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 4 संप्रदाय निर्माण किए, चारों संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन उसमें से ये जो 4 संप्रदाय हैं उसमें से बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो हम समझते हैं कि हम किस वजह से चारों संप्रदाय में से सब संप्रदाय के अंदर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्या वजह है? तो सबसे पहले आता है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय के आचार्य हुए निम्बार्काचार्य, और ये जो निम्बार्काचार्य हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से वैष्णव धर्म का निर्माण किया निम्बार्काचार्य ने, और भगवत गीता के अलावा सनातन धर्म के ऊपर बहुत सुंदर तरीके से उनका क्या किया? प्रचार किया। लेकिन यह जो कुमार संप्रदाय का निम्बार्काचार्य ने जब भी प्रचार प्रसार किया तो प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में निम्बार्का संप्रदाय, ये जो कुमार संप्रदाय है ना, वह लुप्त हो गया है। क्यों लुप्त हो गया? तो देखा जाए कि ये जो कुमार संप्रदाय है जिसकी स्थापना निम्बार्काचार्य ने की है, वह कुमार संप्रदाय आज की तारीख में राजस्थान में एक जगह है, और राजस्थान में वहां पर निम्बार्काचार्य ने कृष्ण सर्वेश्वर का एक मंदिर है, बस केवल वहां पर ही इस संप्रदाय आज की तारीख में उपस्थित है, बाकी किधर भी इसका प्रचार प्रसार नहीं है। तो हमारे जैसे लोगों के लिए निम्बार्क संप्रदाय के अंदर, कुमार संप्रदाय के अंदर ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि एक ही मंदिर है, वह भी केवल राजस्थान के अंदर है, बाकी उसका इधर भी प्रचार प्रसार नहीं है। तो हमारे लोगों के लिए इस संप्रदाय के अंतर्गत शिक्षा दीक्षा लेना बहुत ही कठिन है। यह सबसे पहले। उसके बाद में है कि श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी को जो ज्ञान दिया उससे जो संप्रदाय चला उसको श्री संप्रदाय कहा गया, और यह श्री संप्रदाय की स्थापना उसके जो आचार्य वाइस काउंसिलर हुए रामानुजाचार्य। आज की तारीख में रामानुजाचार्य ने यह जो श्री संप्रदाय की स्थापना की, तो वह भारतवर्ष के अंदर श्री रंगम क्षेत्र है वहां पर ही केवल उपस्थिति है, और ये रामानुजाचार्य ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी परंपरा चलाई, लेकिन इसका प्रचार आगे बढ़ा नहीं।
तो इसके लिए, और यदि हम इस संप्रदाय के अंतर्गत यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको कहाँ पर जाना होगा? श्रीरंगम, जो हमारे लिए संभव नहीं है। प्रचार बहुत अच्छा है, उसके अंतर्गत यदि कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है और भगवत धाम जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह रामानुजाचार्य ने जो श्री संप्रदाय की स्थापना की वह आज की तारीख में केवल श्रीरंगम जो है ना वहां पर ही उपस्थिति है, तो हमारे लिए यह संभव नहीं है। उसके आगे कहते हैं कि तीसरा जो संप्रदाय है वह है रुद्र संप्रदाय। भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया, उससे क्या हुआ? रुद्र संप्रदाय की स्थापना हुई। अभी यह जो रुद्र संप्रदाय है उसके अंदर कहते हैं कि उसके आचार्य जो है ना वो विष्णु स्वामी हुए। विष्णु स्वामी ने यह रुद्र संप्रदाय का बहुत प्रचार किया, लेकिन वह रुद्र संप्रदाय जो है वह बहुत आगे बढ़ा नहीं, उनका प्रचार विस्तार आगे हुआ नहीं। हमारे परंपरा के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु हुए। चैतन्य महाप्रभु ने यह जो रुद्र संप्रदाय है उसके अंतर्गत आगे वल्लभाचार्य हुए, जो हवेली धर्म को जो फॉलो करते हैं। तो हवेली संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हैं वल्लभाचार्य। तो इसमें क्या हुआ कि यह जो परंपरा है रुद्र संप्रदाय, उनमें आगे चल गए वल्लभाचार्य हुए। चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को आदेश दिया कि तुम पुष्टि संप्रदाय का क्या करो? स्थापना करो। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश पाने के बाद में वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय की क्या की? स्थापना की। लेकिन हम देखते हैं कि पुष्टि संप्रदाय के अंदर उनका प्रचार नहीं है। हम वहां पर केवल दर्शन करने के लिए जाते हैं और प्रसाद पाने के लिए जाते हैं, लेकिन पुष्टि संप्रदाय का प्रचार हम देखेंगे तो कहीं पर भी नहीं है और किसी को भी उसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि वल्लभाचार्य ने मतलब किन जगह पे भगवान की स्थापना की, किसी को भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका प्रचार कहीं पे भी हुआ नहीं है। हमारे इस्कॉन के प्रभु जी एक बार महाराष्ट्र के सोलापुर गांव में गए थे और वहां पर हुआ क्या कि वहां पर सोलापुर में बहुत ही मतलब सुंदर जगह थी, हजारों लोग बैठ सकते हैं। और वहां पर जो पुष्टि संप्रदाय के आचार्य हैं उन्होंने हमारे प्रभु जी को प्रवचन देने के लिए बुलाया था। तो बहुत सारे लोग वहां पर हजारों की संख्या में वहां पे प्रवचन में उपस्थित लोग थे। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ तो वहां पे जो सेवा करते थे, जिसको बाबाश्री बोलते हैं, बाबाश्री ने कहा कि हमको बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत तरीके से सुंदर तरीके से प्रवचन किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देखो हमारा प्रॉब्लम ये कि हम केवल क्या है, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको प्रसाद खिलाते हैं और भगवान का क्या करवाते हैं? दर्शन करवाते हैं, बस खत्म। और हमारे संप्रदाय के अंदर प्रचार नहीं है। और तुम यहाँ पर आए, बहुत सुंदर तरीके से प्रचार किए और बहुत सारे लोग जिज्ञासा दिखाए। यदि हम दोनों आपस में मिल जाएं तो आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। आप प्रवचन करते रहो और हम क्या करेंगे? सबको पेट भर के प्रसाद खिलाते रहेंगे, भगवान का दर्शन करवाते रहेंगे। तो इस प्रकार से क्या है? रुद्र संप्रदाय है ना, जिसकी स्थापना हुई शिव जी के द्वारा और विष्णु स्वामी ने इसकी स्थापना की। उसकी परंपरा में आगे वल्लभाचार्य हुए और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से भगवान की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए वह बताया, लेकिन उसका प्रचार आगे बढ़ा नहीं। अभी हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचा, चौथा संप्रदाय। वह कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म संप्रदाय। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, है ना, और ब्रह्मा जी को जब भी ज्ञान दिया तो उनके आचार्य हुए मध्वाचार्य। इसके लिए हम जो इस्कॉन के अंतर्गत हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, बराबर, तो इनके बेस जो है ना वो कौन है? ब्रह्मा जी। भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्ट ज्ञान जो है ना किसको दिया? ब्रह्मा जी को। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक के अंदर, प्रथम अध्याय के अंदर बोलते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मूयन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो दिशा। बहुत ही सुंदर बात है कि तेने ब्रह्म हृदय
विदाय आदि कवये। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी के द्वारा जो संप्रदाय हुआ उसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं और उनके आचार्य हुए मध्वाचार्य और उन्हीं की परंपरा के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यह जो यदि कोई भी व्यक्ति इस संप्रदाय के अंतर्गत आता है तो उनको शुद्ध और पूर्ण ज्ञान जो है ना उनको प्राप्त हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि यह ब्रह्म मध्व संप्रदाय है क्या। तो यदि मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो जिनके पास भगवत गीता हो तो कृपा करके भगवत गीता यहाँ पे साथ में लेकर के आए। एक भगवत गीता, एक नोटबुक और एक पेन, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। जब भी कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है तो अपनी नोटबुक, पुस्तक, किताब वगैरह लेकर के जाता है ताकि टीचर जो है ना जो भी समझाती है वो अच्छी तरीके से वो स्टूडेंट समझ सकता है। तो हम भी यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट है, हम शिष्य हैं। यहाँ पर हम किसके लिए आए हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। यहाँ पर आकर केवल सोना नहीं है ना, यहाँ पे जो भी कुछ बोलते हैं उसको अपने जीवन में धारण करना है और हमने जो भी शिक्षा प्राप्त की है वो शिक्षा जो है ना हम लोगों को दूसरे को बांटना है। यदि हम यह कार्य नहीं करेंगे तो समाज के अंदर बहुत सारा प्रदूषण फैला हुआ है और किसी को सही ज्ञान नहीं है और यहाँ पे भगवान की कृपा से हमको सही ज्ञान जो है ना हम यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि यही ज्ञान हमने जीवन में खुद ने धारण नहीं किया तो हम दूसरे को बताएंगे क्या, हमारे बच्चे लोगों को क्या संस्कार देंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर ना बहुत बड़ी विडंबना है। बच्चे लोग माँ बाप का सुन नहीं रहे, बच्चे इतने जिद तक करते हैं कि जो भी बच्चा डिमांड करता है वो सारी की सारी डिमांड उनके माता पिता पूरी करते हैं। बच्चे को घूमने के लिए जाना, तुरंत चलो, घूमने के लिए लेके जाते हैं। मोबाइल चाहिए, तुरंत मोबाइल दे देते हैं, है ना। नए कपड़े पहने, दे देते हैं। मॉल में जाना, तुरंत रेडी, चलो गाड़ी निकाला, मॉल में चलो। और यहाँ तक अपने बच्चे को इतना बिगाड़ के रखना है कि उनकी सारी, यदि टीचर ने यहाँ स्कूल के अंदर या ट्यूशन के अंदर यदि टीचर ने थोड़ा सा भी गलती करने के ऊपर उसको यदि मार भी दिया ना तो क्या करते हैं, बच्चा घर पे आके कंप्लेंट करता है और वही माँ बाप क्या करते हैं, टीचर की कंप्लेंट करते हैं प्रिंसिपल को जाके कि ये टीचर ने मतलब ऐसा किया वैसा किया। और अभी टीचर क्या करेगा, बच्चा गलती करेगा, सुन नहीं रहा है तो थोड़ा सा यदि मतलब मार दिया और क्या करते हैं, माँ बाप है ना उस बच्चे को सपोर्ट करते हैं और बच्चे को क्या है, वो जो गलती करता है ना उस गलती करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और बाद में आगे चल करके ऐसी बड़ी गलती कर देता है, बाद में क्या होता है, माँ बाप को पछताना, बाद में कुछ ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे बच्चे को कंट्रोल में नहीं रखा। मोबाइल दे दिया, सिनेमा घर दे दिया, मॉल दे दिया, पीछे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, होटल में खाना, मतलब जो भी जैसे बच्चा डिमांड करता है तुरंत ही हम पूरी कर देते हैं। गलती किसकी है, हमारी है। हमने पहले से ध्यान नहीं रखा, हम लोगों ने संस्कार नहीं दिए, हम लोगों ने ऐसे प्रवचन में उनको लाया नहीं, हम खुद ही प्रवचन में नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते हैं, हमारे पास ही शिक्षा का अभाव है तो हम बच्चे लोगों को क्या देते हैं। यदि गलती से बच्चा चला भी जाए मंदिर में तो माँ बाप बोलते हैं, माँ बाप को डर लगता है, अरे ये बच्चा तो साधु बन जाएगा, ब्रह्मचारी बन जाएगा, है ना, डर लगता है। अरे भाई मंदिर में जाने से, यहाँ पे ऐसे प्रवचन में जाने से बच्चे लोगों को अच्छी बुद्धि मिलती है। तुम तो नहीं जा रहे हो लेकिन कम से कम बच्चा जा रहा है, उसको तो ठीक तरीके से जाने दो। और बाद में जब विवाह होता है और जब भी वही बच्चा माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है, अनाथ आश्रम में भेज देता है, तभी बहुत बुरा लगता है। तभी कहते हैं कि अरे हमारे बच्चे ने हमको अनाथ आश्रम में भेज दिया। गलती बच्चे की नहीं है, हमारे खुद की गलती है। और क्या है कि हमने हमारे माता पिता की सेवा नहीं की है, ठीक तरीके से रखा नहीं है, तो बच्चा भी हम लोगों को देख करके वही सीखने वाला है ना, कि हम हमारे माँ बाप को ठीक तरीके से नहीं रखते, खाना नहीं देते, ठीक तरीके से बुलाते नहीं, सेवा नहीं करते, तो हमारे बच्चे कहाँ से हमारी सेवा करने वाले हैं। और अभी तो कल्चर इतना आगे बढ़ गया है कि सीधा मतलब अनाथ आश्रम ओपन हो गए, माँ बाप पसंद नहीं है, पत्नी के बहन पत्नी कहती है यहाँ तो इस घर में तुम रहोगे, यहाँ तो तुम्हारे माता पिता रहेंगे, चॉइस आपके हाथ में है। आपको बीवी चाहिए या माता पिता चाहिए,
चॉइस कर लो। यदि हम बोलेंगे कि हमको माता पिता चाहिए तो तुरंत डिवोर्स, घर छोड़कर चली जाएगी, धमकी दे देते हैं कि भाई हमको पसंद नहीं है। ऐसी विडंबना है। क्यों ऐसी विडंबना है? क्योंकि हमने सही संस्कार नहीं दिए, उसकी गलती का हम भुगतना पड़ेगा। बच्चे का दोष नहीं है। जब भी बच्चा गर्भ के अंदर रहता है, ये संस्कार जो है ना, जब भी गर्भाधान संस्कार होता है ना, तब से ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। जब भी गर्भ में बच्चा होता है ना, कुछ भी बाहर का होटल का खा लेते हैं, कुछ भी मतलब पिक्चर देख लेते हैं, गंदे दृश्य देख लेते हैं, उसकी असर जो है ना सीधा गर्भ के अंदर जो बच्चा रहता है ना उसके ऊपर गिरती है। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जैसे मतलब पैदा होते हैं तो तुरंत ही, आप देखना कभी भी बच्चे को जो है ना पिक्चर के सॉन्ग जो है ना तुरंत याद हो जाता है, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहती, आप देखना, है ना। लेकिन यदि उसको बोला जाए कि भगवत गीता का श्लोक याद करो, नानी याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ के अंदर था तभी ऐसे संस्कार दिए ही नहीं ना। क्या किया है? पिक्चर देखा है, टीवी देखा है, सिनेमा देखा है, सीरियल देखी है, और जब भी ऐसा दृश्य जब भी गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसकी माँ देखती है तो वही संस्कार बच्चे के अंदर आने वाले हैं। ये बहुत बड़ा प्रोसेसिंग है। गर्भाधान संस्कार आजकल किसी को पता ही नहीं है, लेकिन यह ज्ञान जो है ना यहाँ पर आने के बाद में मिलेगा। और यदि मतलब हम समझो कि इधर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा भी रहे, तो जैसे मैंने कहा ना कि गुरु के अंदर 5 योग्यता होनी चाहिए, हम उस व्यक्ति के पास में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं कि जिसको मतलब परंपरा के अंतर्गत नहीं है, तो गुरु खुद अपने आप को भगवान मान के बैठा हुआ है और जो बोल रहा है अपने जीवन में पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? विनाशी होने वाला है। एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चालू है, यदि समझ में आया कि ज्ञान प्राप्त करना है, उसमें भी गलत गुरु हमारे जीवन में आ गए, यह सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके लिए भक्तों, जिसको भी गुरु बनाओ ध्यान रखो कि ये 5 योग्यता एटलीस्ट कम से कम उसके अंदर होनी चाहिए। एटलीस्ट वो खुद को अपने आप को भगवान नहीं मानता होना चाहिए। अरे क्या मतलब हम हाथ मास के बने हुए हैं, जो गुरु अपने आप को भगवान मान रहा है उसके ऊपर यदि मतलब थोड़ी सी मतलब वो जो गेहूं की गुनी है ना, एक गेहूं की गुनी यदि उसके ऊपर रख दी जाए ना तो उसको उठा नहीं पाएगा, और वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं भगवान है ना। कितने सारे लोग भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अपने आप को खुद को भगवान मानने वाले बैठे हुए हैं, और वो जो गुरु प्रवचन करता है उस गुरु के प्रवचन में हमको बहुत अच्छा लगता है, क्या मस्त प्रवचन किया। वो खुद तो नरक में जाएगा लेकिन हम लोगों को भी नरक में लेकर के जाएगा। सावधान भक्तों, ऐसे गुरु से कभी भी मतलब उनके पास में नहीं जाना चाहिए। और यदि ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो तो ऐसा ही होगा कि जैसे बहुत ही सुंदर केसर, पिस्ता, काजू, बादाम डाल करके दूध बनाया हुआ है, किसके लिए? हमारे लिए। बहुत ही अच्छा है, उससे पौष्टिक मिलेगा, शक्ति मिलेगी। लेकिन उस दूध को यदि सर्प ने स्पर्श कर लिया तो क्या होगा? वो जो दूध है जहर बन जाएगा। और यदि जहर वाला दूध यदि हम पिएंगे, हमारा हरे कृष्ण हरे राम खत्म। बाहर से भले कितना ही अच्छा दिखे, सोने के पात्र में भी वह दूध क्यों ना रखा हो, काजू, बादाम, केसर, पिस्ता क्यों ही ना डाला हो, लेकिन उस दूध को क्या किया है? सर्प ने स्पर्श कर दिया, तो सारा का सारा दूध जो है ना विषैला जहरीला हो गया है। उसी प्रकार से भक्तों, हम जिसके पास में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पहले उसको चेक करो। वो इसी प्रकार से होगा कि जैसे जहरीले दूध को सर्प ने स्पर्श कर लिया है, उसी प्रकार से गलत दूध के पास भले कितना ही हीराबाई, नरसिंह मेहता, हम देखते हैं ना, बताओ इतने अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन या गुरु के अंदर 5 योग्यता नहीं है तो वह कैसा है? उस दूध के विष के समान है। बहुत ही सुंदर ज्ञान है, पवित्र है, लेकिन क्या है कि उसको सांप ने स्पर्श किया है। तो यह गुरु जो है ना, वह भी क्या है? उसका कुछ मतलब ही नहीं है, हमारा विनाश होने वाला है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? शिष्य परंपरा के अंतर्गत हमको क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और आगे भी कहते हैं कि इसके अंदर ये जो ज्ञान जो है ना, सबसे पहले हमारा संप्रदाय ब्रह्म मत व रुद्र संप्रदाय,
ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे कि यह जो गुरु शिष्य परंपरा है, तो सबसे पहला नाम किसका है? कृष्ण। कृष्ण जी ने यह ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी। जो हम ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत है ना, हम यहाँ पर जो भी ज्ञान हम बोल रहे हैं वह कहाँ से आया? डायरेक्ट कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है। और कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया है ना, वही एज इट इज ज्ञान जो है ना हम आपके सामने बोल रहे हैं, इसमें त्रुटि नहीं है। इसके लिए हमारा जो संप्रदाय है ना, सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है। मैं आपको यह प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में किसको दिया? ब्रह्मा जी ने ज्ञान किसको दिया? नारद। नारद ने किसको दिया? वेद व्यास जी को दिया। वेद व्यास जी ने किसको दिया? मध्वाचार्य को दिया। मध्वाचार्य ने किसको दिया? पद्मनाभ ने। पद्मनाभ ने ज्ञान किसको दिया? नूरहरि। नूरहरि से माधव, माधव से अक्षुभ्य, अक्षुभ्य से जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी। यह जो ज्ञान जो है ना, एज इट इज क्या है? गुरु शिष्य परंपरा वाइज हमको मिल रहा है। यहाँ पे किधर भी ब्रेकअप नहीं हुआ है। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया ना, एज इट इज उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य। जैसे हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, जैसे परंपरा चलती है ना, उसी प्रकार से यह जो ज्ञान जो है ना, उसकी परंपरा है। हम जिस संप्रदाय के अंतर्गत आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो परंपरा डायरेक्ट कृष्ण से आई हुई है। उसके बाद में क्या है? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी से यह ज्ञान किसके पास में आया? ईश्वरपुरी। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब भी यह ज्ञान ईश्वरपुरी के पास में आया ना, तो ईश्वरपुरी जो है ना बहुत वृद्ध हो गए थे। और उस समय भगवान अपने धाम में थे। भगवान ने सोचा कि ईश्वरपुरी वृद्ध हो गए हैं, वो प्रचार नहीं कर पाएंगे, यह जो संप्रदाय है यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो भगवान को जैसे ही पता चला कि अभी यह संप्रदाय टूटने वाला है, तो इस संप्रदाय की रक्षा करने के लिए, यह परंपरा आगे कंटिन्यू चले, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या हुए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरातल पर आए। आज से 528 साल पहले पश्चिम बंगाल के अंदर चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, वह कृष्ण इस धरातल पर आए और इस शिष्य परंपरा को टिकाए रखा। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? यह जो ईश्वरपुरी है ना, उनके पास से उन्होंने क्या किया? दीक्षा ग्रहण किया। ईश्वरपुरी को अपना क्या किया? गुरु बनाया। और वापस यह परंपरा कैसे हुई? कंटिन्यू हो गई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु ने यह ज्ञान किसको दिया? रूप सनातन। जैसे यहाँ पे मैं मंगलाचरण खत्म करता हूँ, उसके बाद मैं आपको जय जयकार बुलवाता हूँ। क्या बुलवाता हूँ? रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभुगण की जय। क्यों बुलवाता हूँ? क्योंकि यह जो हमारे आचार्य हैं, वह शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। उनकी कृपा से हम यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। तो वो एज इट इज ज्ञान किसको दिया? रूप सनातन को दिया। उसके बाद में रघुनाथ जीव गोस्वामी को दिया। उसके बाद में यह ज्ञान कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास में आया। उसके बाद में नरोत्तम दास ठाकुर, उसके बाद में विश्वनाथ, उसके बाद में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। मैं बुलवाता हूँ ना, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, भक्ति विनोद ठाकुर की जय, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। उसके बाद में बोलते हैं श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। यह ज्ञान एज इट इज जो कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, वह एज इट इज ज्ञान किसके पास में आया? हमारे प्रभुपाद महाराज जी के पास में आया। और यह जो प्रभुपाद है, उन्होंने 1967 के अंदर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की क्या की? स्थापना की। तो यह परंपरा किधर भी ब्रेकअप नहीं हुआ। और उसके बाद में प्रभुपाद महाराज ने बहुत सारे इस्कॉन के अंदर बहुत सारे लोगों को ज्ञान प्रदान किया, उसको शिक्षा दीक्षा प्रदान की। और उन्हीं की परंपरा में हम लोगों ने क्या किया है? ज्ञान हासिल किया। और हम लोगों ने क्या किया है? दीक्षा ग्रहण किया। यहाँ पर यह जो भी ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, वह जीवन कृष्ण दास नहीं बोल रहे हैं, वह साक्षात कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान आया हुआ है, भगवान ने जो ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं? आप लोगों के सामने दे रहे हैं।
इसके लिए यह जो ब्रह्म मत व गौड़ीय संप्रदाय है ना, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इनका प्रचार आज की तारीख में पूरे विश्व भर में क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है। आज हम कहीं पर भी देखें, पूरे विश्व में ऐसा एक भी देश नहीं है कि जहां पर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मंदिर ना हो। आज हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर भी क्या है, इस्कॉन का बेस है। दुबई के अंदर भी इस्कॉन का मंदिर है। अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका, यूरोप, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह ऐसा एक भी देश नहीं है कि जहां पर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मंदिर हो। यह प्रभुपाद महाराज ने यह मिशन इसके लिए किया क्योंकि यहाँ पर ये जो इस्कॉन कोई धर्म नहीं है, इस्कॉन एक ऐसी संस्था है कि जो धर्म के बारे में हमको क्या कर रहा है, जागरूक करवा रहा है और धर्म के बारे में प्रचार करवा रहा है कि वास्तविक में धर्म का अर्थ क्या होता है। जो भगवत गीता और भागवत का जो प्रचार कर रहे हैं, ऐसी है एक ही संस्था है जो है इस्कॉन। हम देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर क्या है, इस्कॉन का नाम है। सब लोग आज क्या है, इस्कॉन को हरे कृष्ण हरे राम के नाम से जानते हैं। यदि प्रभुपाद जी को हमारे गुरु हैं, वह केवल 40 रुपया लेकर के गए थे, और जब भी 40 रुपया लेकर के 1966 के अंदर गए हैं, और जब भी वापस भारत देश के अंदर आए ना, तो 10 साल के अंदर उन्होंने 108 मंदिर बना दिए, वो भी 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति। प्रभुपाद महाराज जब भी गए 70 साल की उम्र थी। 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, लेकिन 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने केवल 8-10 साल में 108 मंदिर बनाए, बहुत सारे गुरुकुल बनाए, बहुत सारी गौशालाएं बनाई और बहुत सारे इस्कॉन के केंद्र बनाए जहां पर भगवत गीता का प्रचार हो। तो इस प्रकार से इतना बड़ा जो मिशन जो है ना, प्रभुपाद महाराज ने ये किया और करोड़ों की संपत्ति उन्होंने क्या की, जमा की। लेकिन एक भी रुपया प्रभुपाद महाराज ने अपने नाम पे नहीं किया। अपने नाम पे तो नहीं किया, लेकिन उनके बीवी बच्चे से शादीशुदा थे, लेकिन 1 रुपया भी उनके लड़के के नाम पे नहीं किया। वह चाहे तो कर सकते थे ना, कम से कम एक बंगलो तो उनके नाम पे कर सकते थे ना, कौन मना करने वाला था। लेकिन 1 रुपया भी उन्होंने क्या किया, अपने पास में नहीं रखा। किसको किया, कृष्ण को समर्पित किया। कृष्ण के भक्त जो है ना, उनको सारा संपत्ति क्या किया, प्रदान। इसके लिए यह जो संस्था जो है ना, वह क्या है, प्रामाणिक संस्था है। इसके अंदर किसी भी तरह का ये नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि हम जिस संस्था के अंदर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वह शुद्ध और विशुद्ध ज्ञान क्या है, हमको प्राप्त होगा। इसके लिए हमको इस्कॉन के अंदर रह करके क्या करना चाहिए, ज्ञान को हासिल करना चाहिए और हमारे जीवन को धन्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे इस्कॉन के अंदर हरिदास प्रभु हुए, वो बहुत ही सुंदर एक स्लोगन बोलते हैं, कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। क्या है, हम जब पानी पीते हैं ना, वो छान के पीना चाहिए, गंदगी वाला पानी नहीं पीना चाहिए। हम देखते हैं ना, हमारे घर के अंदर आरओ लगाते हैं और कपड़े से उसको पानी को मतलब क्या करते हैं, डालते हैं, गर्म करके पीते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी दूषित है वह निकल जाए। तो पानी हम कितना छान छान के पीते हैं, तो उसी प्रकार से भक्तों हमको गुरु भी यदि हम कहते हैं ना, तो छान के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रास्ते में कोई भी आए तो उसको गुरु मान दिया। केवल हम क्या करते हैं, लाल कपड़ा पहने, हाँ चलो इसको हमको गुरु बना दिया। वो क्यों गुरु बनाते हैं, हम हमारी फैसिलिटी देखते हैं, क्योंकि वो जो गुरु होते हैं ना, हमको नियम में बांधते नहीं है। कभी हमको बोलते नहीं है सिगरेट नहीं मत पियो, पान तंबाकू मत खाओ, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, कभी ऐसा उद्देश्य नहीं है। और वो गुरु क्या बोलते हैं, आपको जो करना है वो करो, यहाँ पर दक्षिणा देते जाओ, हम आपको भर भर के आशीर्वाद देते रहेंगे। ऐसे गुरु हमको क्या लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके लिए यहाँ पे कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु को है ना बहुत बारीकाई से हमको नजर करनी चाहिए। जिस प्रकार से यदि हम सोने की दुकान पे जाते हैं, है ना, तो सोना खरीदने के लिए जाते हैं, डायमंड खरीदने के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं, कौन सा भी सोना ले लेते हैं। सोना कितना परख के 24 कैरेट का है कि नहीं, वो मतलब देखते हैं ना। हीरा भी लेना है, रियल डायमंड है, हमको पता नहीं चलता है डायमंड के अंदर, तो हम क्या करते हैं, वो जो डायमंड है वो असली है कि नकली, उनकी परख के लिए जिसको
डायमंड का नॉलेज है, हीरा का जिसको परख है, ऐसे व्यक्ति के पास में जाएंगे, उसके पास में चेक करवाएंगे कि यह डायमंड, यह हीरा असली है कि नकली। तो कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन जब भी गुरु बनाने की बात आती है, वो किसी को भी हम गुरु बना लेते, किसी से भी दीक्षा ले लेते हैं। ये हमारी कमी है, क्योंकि हमको जो चाहिए वो अच्छा लगता है। जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यदि कोई कार्य है तो गुरु, और गुरु को हमको क्या करना चाहिए, बारीकाई से उसको क्या करना चाहिए, जांचना चाहिए, और उसके बाद में क्या करना चाहिए, गुरु हासिल करना चाहिए। अन्यथा बहुत ही बड़ी क्या है, हमारे ऊपर विडंबना है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो गुरु जो होते हैं ना, उसके अंदर 5 योग्यता होती है। सबसे पहली योग्यता क्या हुई, हमने जिसको गुरु बनाया वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए। दूसरा, जो गुरु है वो राम, कृष्ण और विष्णु का क्या होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। तीसरी योग्यता, जो गुरु बोल रहे हैं वो अपने जीवन में उसका क्या होना चाहिए, पालन करता होना चाहिए। चौथी योग्यता, गुरु को अपनी 6 इंद्रियों के ऊपर उसका क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। पांचों वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जीवाद वेगम, उदर उपस्थ वेगम, है ना। तो यह उनकी 6 इंद्रियां हैं, वो उसकी क्या होनी चाहिए, वश में होनी चाहिए। और 5वीं योग्यता कौन सी बताई मैंने, जो गुरु जो होता है ना, वह क्या होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको गुरु बना सकते हैं, अदरवाइज हम उनको गुरु नहीं बना सकते। समझ में आया। आज के बाद में जिसने गुरु बना लिया है और जो गुरु बनाने वाले हैं, उनको 5 योग्यता ध्यान में होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारा गुरु का टॉपिक जो है ना यहाँ पर समाप्त होता है, और इसके बाद में आने वाले सेशन के अंदर शिष्य की योग्यता क्या होती है। हम खाली गुरु गुरु करते हैं, लेकिन गुरु की योग्यता नहीं, शिष्य की भी कुछ लायकात होनी चाहिए। शिष्य भी लायक है कि नहीं गुरु बनाने के लिए, सबसे पहले वो भी जानना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में तो शिष्य की क्या लायकात होती है, आने वाले सेशन में हम सुनेंगे। अभी हमारे पास में 10-15 मिनट कुछ बचे हुए हैं। आप सबको पता होगा कि आने वाली 7 जुलाई को हमारे श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर के अंदर बहुत ही बड़ा फेस्टिवल आने वाला है। वो कौन सा फेस्टिवल है, जगन्नाथ रथ यात्रा। तो अभी हम थोड़ा जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर थोड़ा क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा कौन से दिन पे आती है, आषाढ़ी बीज, है ना। तो आषाढ़ी बीज कब, ये 7 जुलाई को है। तो यह हमको सबको पता होना चाहिए। तो आषाढ़ी बीज के दिन सबसे बड़ी जगन्नाथपुरी के अंदर पूरे वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा यदि निकलती है ना, तो कहां पर निकलती है, ओडिशा जगन्नाथपुरी के अंदर। यहाँ पर कितने लोग हैं जो जगन्नाथपुरी गए, हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, हाथ नीचे। जो लोग गए हैं जगन्नाथपुरी, अभी मैं जगन्नाथपुरी के विषय में थोड़ा चर्चा करूंगा। आज हो सकता है थोड़ा मैं 10 मिनट आपका शायद ज्यादा ले लूंगा, ऐसा लूंगा नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आज हमको किसके पास में जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है। तो प्राय हम शरीर से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमको हमारे मन को कहां पर लेकर के जाना है, जगन्नाथपुरी। ठीक है, जो गए हैं उसको तो सीधा जगन्नाथपुरी का स्मरण होगा, लेकिन जो नहीं गए हैं वो केवल अपने कानों के द्वारा जगन्नाथपुरी पहुंचना है। जो गए वो शरीर और मन के साथ में, शरीर यहाँ पर है, शरीर को यहाँ पे रखो वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारे मन को, आत्मा को कहां पर लेकर के जाना है, जगन्नाथपुरी। और जो लोग नहीं गए उनको कानों के द्वारा कहां पर पहुंचना है, जगन्नाथपुरी। हम उनकी कथा बताएंगे, है ना। तो जैसे जगन्नाथपुरी का मैं वर्णन करूंगा, तो हमारा सीधा स्मरण क्या होना चाहिए, जगन्नाथ जी के ऊपर। जगन्नाथ जी कैसे है, बलराम जी कैसे, सुभद्रा महारानी कैसे है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। और ये जगन्नाथ जी जो है ना हमारा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आप सब भक्तों के सामने जगन्नाथपुरी के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बोलने का हमको क्या है, अवसर मिला है। हम प्राय करेंगे जब तक रथ यात्रा आती है, तो हम आने वाले दिनों के अंदर यह जो भगवत गीता सेमिनार को थोड़ा स्टॉप करते हैं, और हम क्या करेंगे, जगन्नाथ जी के बारे में हम सुनेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग तैयार हो, ठीक है।
तो जोर से एक बार क्या बोलेंगे? हरि बोल, हरि बोल। तो देखिए अभी हम प्राय जाते हैं कि जगन्नाथपुरी से हम कहाँ से जाते हैं? ट्रेन में बैठ करके जाते हैं। तो जैसे ही हम जगन्नाथपुरी में गए, ट्रेन से निकले और जैसे ही जगन्नाथपुरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, है ना, तो जैसे हम जगन्नाथपुरी रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचे और रेलवे स्टेशन से जैसे ही हम बाहर निकलोगे ना, तो सबसे पहला आपको अपनी आंखों के सामने सबसे बड़ा जो मंदिर दिखेगा ना, वो क्या है? जगन्नाथपुरी। आप रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले आपकी आंखों के सामने जो सबसे पहला बड़ा मंदिर दिखा, वो समझ लेना कि वो कौन सा मंदिर है? जगन्नाथपुरी। और ये जो जगन्नाथ जी है ना, उसका सब कुछ बड़ा है। क्या है? सब कुछ बड़ा। जगन्नाथ जी का मंदिर बड़ा है, जगन्नाथपुरी का स्टेशन भी है ना, वो स्टेशन भी बड़ा है। जगन्नाथ जी के जो रास्ते जो है ना, वो रास्ते भी क्या है? बड़े हैं। जैसे हम यहाँ पे हाईवे ना, तो हाईवे से भी बड़े बड़े रास्ते क्या है? जगन्नाथपुरी के अंदर है। बाद में थोड़ा हम और आगे चलते हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन से उतरे हैं और जैसे जगन्नाथपुरी का वो जो रास्ते पे जाएंगे ना, बड़ा 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 का दिखेगा। बाद में जगन्नाथपुरी में क्या है? सबसे बड़ा समंदर भी जो है ना, जगन्नाथपुरी के पास में, वो भी बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। और ब्लूइश उसका जो पानी का कलर है ना, यहाँ पे जो मंदिर के पास में थोड़ी गंदगी है, लेकिन थोड़ा आप दूर जाएंगे ना, तो जगन्नाथपुरी के वहां पे जो समंदर है ना, उसका कलर यदि आप देखोगे ना, स्काई ब्लू कलर का है, नीलमणि जिसको कहते हैं, बहुत ही सुंदर समंदर है ना। तो इस प्रकार से मतलब क्या है? जगन्नाथ जी का रास्ता बड़ा है, जगन्नाथ जी का स्टेशन बड़ा है, जगन्नाथ जी का मंदिर बड़ा है। और उसके बाद में जैसे आप मंदिर में जाते हो ना, तो मंदिर में जैसे आप प्रवेश करोगे ना, तो मंदिर के ऊपर सबसे पहले क्या है? सुदर्शन चक्र है, वो भी बहुत बड़ा सुदर्शन चक्र है। और उस सुदर्शन चक्र के ऊपर क्या है? ध्वजा फरकती है। और वो ध्वजा की खासियत यह है भक्तों, आज तक विश्व में ऐसी ध्वजा किधर भी नहीं है। उस ध्वजा की खासियत यह है कि हवा जिस दिशा में आती है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी ध्वजा फरकती है। हवा समझो इस बार भी चल रही है, तो ध्वजा भी मतलब उसका झंडा इस बार भी लहराना चाहिए ना। लेकिन क्या है, समझो हवा पूर्व दिशा में है, तो उसका झंडा पूर्व दिशा में होना चाहिए। लेकिन वहां पे क्या होना है कि हवा पूर्व दिशा से आ रही है, लेकिन उसका झंडा कहाँ पे लहरा रहा है? पश्चिम की ओर लहरा रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्या है? ध्वजा। और यह साक्षात हम अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले ध्वजा। अभी क्या है कि वहां पे जो जगन्नाथपुरी के जो पंडे भी है ना, वो भी क्या है? बड़े अट्टे गट्टे एकदम ये बॉडी बिल्डर वाले। तो जगन्नाथ जी के पंडे, जगन्नाथ जी के भक्त भी क्या है? जगन्नाथ जी भी देखेंगे ना, तो वो भी करीबन मतलब क्या है? 7, 8, 10 फुट जितने क्या है? बड़े। जगन्नाथ जी भी बड़े हैं, जगन्नाथ जी के भक्त भी बड़े हैं, जगन्नाथ जी के पंडे भी बड़े हैं, जगन्नाथ जी का रास्ता भी बड़ा है, जगन्नाथ जी का मंदिर भी बड़ा है, जगन्नाथ जी के पास में समंदर है, वो भी बड़ा है। जगन्नाथ जी का सब कुछ बड़ा है। और यहाँ तक सबसे बड़ी खासियत यह है कि जगन्नाथ जी की जो भी कोई कथा सुनता है ना, वह भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, सब तरीके से। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वह क्या हो जाएंगे? जगन्नाथ जी की भले अभी हम छोटे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की कथा जैसे जैसे सुनते जाएंगे, तो हम भी क्या हो जाएंगे? सब तरीके से क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। और खास करके हमारे जीवन में दुख ही दुख है, तो कोई भी व्यक्ति यदि जगन्नाथ जी की कथा सुनेगा, तो उसके जीवन में क्या हो जाएगा? सुख ही सुख हो जाएगा। कोई व्यक्ति कंगाल है, बहुत सारा कर्जा हो गया है, ऋणी है, आप देखिए ना, देवू थे यूज है, तो कोई भी व्यक्ति यदि इस जगन्नाथ जी की कथा को श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनेगा, तो उसके जीवन में जितना भी लोन है, समझो किसी ने फ्लैट खरीदा है और लोन से लिया है, तो उसका ऋण भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये जगन्नाथ जी क्या है? इतने कृपालु, सारा ऐश्वर्य हमको क्या कर देंगे? प्रदान करेंगे। तो जगन्नाथ जी की क्या है? इतने कृपालु। जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी है ना, जगन्नाथ जी का हाथ बड़ा है ना, इतना सुंदर, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। क्यों इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं? क्योंकि जगन्नाथ जी जो हम चाहते हैं कि मैं मेरे भक्त को, यदि समझो कोई एक लड़का है, किसी लड़की को प्रेम करता है, वो लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उस लड़के को, उस लड़की को देखना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इतनी खूबसूरत है, लेकिन जो आंख है ना, आंख के बीच में क्या आती है? पापड़ आती है, और उस पापड़ की वजह से वो लड़का लड़की को देख नहीं सकता है ना।
क्यों? क्योंकि उस लड़के को देखना है, लड़की को, लेकिन आंख की पापड़ हम देखते हैं ना, कुछ समय के बाद में बंद हो जाती है, खुली नहीं रख सकते हैं। ये तो मैं एक भौतिक एग्जाम्पल इसके लिए दे रहा हूँ ताकि हम जगन्नाथ जी को समझ पाए। हाँ, तो एक लड़का लड़की के प्रति कितना आकृष्ट रहता है, उसको प्रेम करता है, उसको देखने के लिए कुछ ना कुछ बहाना देखते रहता है कि कब समय मिले और मैं उस लड़की को जाके मिलूं, उसको प्रेम करूं। तो जगन्नाथ जी भी क्या करते हैं, अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। जगन्नाथ जी जो है ना, अपने भक्तों के लिए तरसते रहते हैं। तो जगन्नाथ जी सोचते हैं कि ये जो भक्त जो है ना, इस बुधवार को तो आया, लेकिन अगले बुधवार को नहीं दिखाई दिया। आज मेरा भक्त यहाँ पे प्रोग्राम में दिखाई नहीं दे रहा, किधर गया होगा? तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, अपनी आंखों को एकदम बड़ी करते हैं और बड़ी बड़ी आंखों से अपने भक्त को क्या करते रहते, देखते रहते, किधर गया किधर गया। क्योंकि जगन्नाथ जी के लिए सबसे बड़ा क्या है, उनका भक्त जो है ना सबसे बड़ा है। इसके लिए जगन्नाथ जी की आंखें क्या है, बड़ी बड़ी। अभी आषाढ़ी बीज है ना, तो 7 जुलाई को जगन्नाथ जी देखेंगे यहाँ से कितने लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम में आते हैं काली माता मंदिर के अंदर, यहाँ पे यदि एक भी व्यक्ति उस दिन नहीं रहेगा तो जगन्नाथ जी पूछेंगे, अरे काली माता मंदिर में इससे कथा सुना था, लेकिन ये भक्त का दर्शन नहीं हो रहा, किधर गया करके। तो इसके लिए वो क्या करते, अपनी आंखों बड़ी करते। और इतने कृपालु है जगन्नाथ जी, इतने कृपालु है, हमेशा हमको मंदिर के अंदर जाना पड़ता है भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन इस दिन जगन्नाथ जी इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं। जगन्नाथ जी खुद, जैसे आप लोग अपना घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पे कथा में आए हो कथा सुनने के लिए, उसी प्रकार से जगन्नाथ जी खुद अपना घर मंदिर छोड़ करके रास्ते में निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? हमारे जैसे बद्ध जीवों का दर्शन करने के लिए। और हम जैसे पापी है ना, पापी लोग यदि भगवान के जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए ना, तो सारे पापों से हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए भगवान क्या करते हैं, हमारे जैसे पापी का उद्धार करने के लिए अपना घर मंदिर सब परिवार को छोड़ करके, अपनी उनकी जो पत्नी है ना उनको भी छोड़ देते हैं, लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी को छोड़ करके जगन्नाथ जी रास्ते में निकलते हैं हमारे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। यदि उस दिन हम यदि जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए ना जाए तो हमारे जैसा मतलब बोले ना दुर्भाग्यशाली इस युग के अंदर कोई नहीं रहेगा। और ऐसा कहा जाता है भक्तों कि जगन्नाथ जी इतने कृपालु है, उतने कृपालु है, जिस दिन किसी का बर्थडे होता है बराबर, तो उस दिन व्यक्ति कितना खुश होता है। यदि जिस दिन किसी का बर्थडे है, यदि हम उसके पास में कुछ भी डिमांड करते हैं तो वो सारी की सारी इच्छा पूर्ण करता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो खुश है। भाई तुझे क्या चाहिए, मेरे पास झूठे में तुझे देने के लिए तैयार है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो उस दिन अखिल ब्रह्मांड के नायक जिसके रूप से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, जिससे सृष्टि का सर्जन करते हैं, जिससे सृष्टि का विनाश होता है, वही जगन्नाथ जी जगत के पालक, जगत के नायक, वह क्या कर रहे, रास्ते से निकल गए हम पर कृपा देने के लिए। और यदि कोई भी व्यक्ति ने गलती से उस जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी को केवल छू भी लिया ना, तो उसके जन्म जन्म के पापों को वहां पर भस्म कर देंगे, उसको कभी भी नरक यमदूत का दर्शन उसको कभी नहीं। इसलिए मतलब जगन्नाथ जी क्या है, कृपालु है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जीवन में जिस व्यक्ति ने केवल एक बार, पूरे जीवन में केवल एक बार जगन्नाथ जी के रथ को छू लिया ना, उसका बेड़ा पार हो गया। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इतने जगन्नाथ जी कृपालु है। इसके लिए मैं आपसे चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उस दिन चाहे आपको जीवन का कितना भी बड़ा नुकसान क्यों न हो, लेकिन एक बार थोड़ा सा समय निकाल करके राधा गिरधारी मंदिर में, जो उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है, वहां पर लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। पूरे विश्व से लोग वहां पर जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए जाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा हमारी ही बगल में, हमारी ही दहीसर में के बाजू में मीरा रोड में, और जगन्नाथ जी एज इट इज रथ यात्रा निकलने वाली है। तो आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके उस रथ यात्रा के अंदर आप शामिल हो। देखिए, इसके अंदर हमारा कुछ भी मतलब हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन एक है जीवन के अंदर मतलब एक लालसा है, हम भी स्वार्थी हैं। हमारा एक ही स्वार्थ है कि हम ये जो भगवान का जो प्रचार करते हैं ना, तो भगवान ने कहा है कि मेरा प्रचार जो भी जितना ज्यादा करेगा ना, उसकी ऊपर सबसे ज्यादा से ज्यादा कृपा मैं क्या करूँगा, उस भक्त के ऊपर करूँगा।
मेरी एक ही लालसा है कि आप जितने लोग जगन्नाथ जी की वहाँ पे रथ यात्रा में आएंगे तो मुझे क्या लगेगा, भगवान को प्रसन्न करना है, जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए। इसके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ आप भी आइए और आपके साथ ही जितने भी परिवार है ना उसको रथ यात्रा उस दिन वहाँ पर लेकर के आइए, है ना, ताकि क्या हो सके। हमने देखो हमको पता ही नहीं हमारे जीवन में पिछले जन्म में इस जन्म में हमने अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए कितने, हम देखो यहाँ पे किसी का यदि एक्सरे निकाला जाए, एक्सरे के अंदर सब कुछ पता चलता है भाई इसके बॉडी के अंदर क्या क्या कीटाणु है कौन से हैं। यदि हम घर पे अकेले हैं, यदि घर पर सीसीटीवी कैमरा रखा है हमारे माइंड के ऊपर, हम पूरा दिन क्या करते हैं ना, हमारे मन के अंदर कैसे विचार आते हैं ना, बताने की जरूरत नहीं है किसी को, हमको अपने आप को खुद को पता होना चाहिए कि हम पूरा दिन में क्या क्या सोचते हैं, कितने गंदे गंदे कार्य करते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो बुरे कर्म है ना, एटलीस्ट कम से कम जाने अनजाने में यदि हमने जगन्नाथ जी को रथ को छू लिया ना, जगन्नाथ जी इतनी कृपा करेंगे ना, सारा का जो खराब कर्म है ना वो नष्ट कर देगा। ऐसा इसके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कृपा करके वहाँ पर आइए। तो ये जो जगन्नाथ जी जो है ना, मैंने बोला कि जगन्नाथ जी का सब कुछ बड़ा है, जगन्नाथ जी जैसा कृपालु इस दुनिया में कोई भी नहीं है ना। और पापी से पापी व्यक्ति का यदि उद्धार करते हैं तो जगन्नाथ जी का। और जगन्नाथ जी को क्या पसंद है बताएं, जगन्नाथ। और हाँ सबसे बड़ी बात तो भूल गया कि जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है ना वो भी सबसे बड़ा है। जगन्नाथ जी इतने कृपालु है, हम तो हमारे घर पे केवल 2 टाइम 3 टाइम भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन वहां पर जगन्नाथ जी को 24 घंटा 365 दिन जगन्नाथ जी का हाथ कभी सूखता ही नहीं। 24 घंटा जगन्नाथ जी खाते रहते हैं और जगन्नाथ जी जो खाते हैं उसको महाप्रसाद देकर, महाप्रसाद बना करके हमको देते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी ना करे, केवल खाली जगन्नाथ जी का प्रसाद ही खाएगा तो क्या है, भगवत धाम चला जाएगा। इतनी कृपा कोई कर सकता है क्या? मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या है, भगवान का जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाते रहना है, मालपुआ खिचड़ी ये सब खाते रहो। उससे क्या होगा, आपका जो खराब कर्म है ना नष्ट हो जाएगा, आपके पाप खत्म हो जाएंगे और भगवान क्या देंगे, अपना शुद्ध भक्ति देंगे, अपना धाम प्रदान करेंगे। इतनी कृपा किसने की है, जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ जी की। ऐसा कृपालु भगवान आज तक किसी ने देखा है क्या? नहीं। इसके प्रसाद के ऊपर हम नेक्स्ट बुधवार को चर्चा करेंगे। आज के तारीख में खाली इतना समझो कि जगन्नाथ जी का सब कुछ बड़ा है, याद होना चाहिए। मंदिर, रेलवे स्टेशन, बाद में उसका चक्र, उसकी ध्वजा, उनके रास्ते, जगन्नाथ जी के पंडे, जगन्नाथ जी की आंखें, जगन्नाथ जी का हाथ, सब कुछ उनका क्या है, बड़ा है। और उसको कहा जाता है जगन्नाथ जी जो वस्त्र पहनते हैं ना उनको क्या करते हैं, बरस श्रृंगार वेश। यदि आप जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओगे ना, कम से कम 3 से 4 बार जगन्नाथ जी का वस्त्र चेंज होता है, उसको बोलते हैं बरस श्रृंगार वेश। 365 दिन भगवान का, जगन्नाथ जी का एक भी ड्रेस रिपीट नहीं होता है, समझ में आ रहा है? तो बड़ा श्रृंगार वेश उसको कहते हैं। बाद में बड़ा महाप्रसाद, सब कुछ बड़ा बड़ा है। तो इस प्रकार से तो जगन्नाथपुरी में सबसे पहले 4 द्वार है। कितने द्वार है? 4 द्वार, पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार। तो 4 द्वार है, 4 जगह से आप जगन्नाथपुरी के अंदर जा सकते हो। अभी आप कहाँ पर पहुंचे, रेलवे स्टेशन पे उतरे हो और बड़े बड़े रास्ते से आप गए हो और सीधा रेलवे स्टेशन से सीधा ही चलना है। और जैसे ही सीधा ही चलोगे ना, जहां पर एंड आएगा ना वही क्या है, जगन्नाथ मंदिर है। समझ में आ रहा है? और जगन्नाथ जी को आप कौन सी भी दिशा में देखोगे ना, ऐसा ही लगेगा कि जगन्नाथ जी मेरे सामने देख रहे हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर है ना, ऐसा उसका आर्किटेक्चर है। तो सबसे पहले 4 द्वार है, तो सबसे पहला सिंह द्वार है। क्या है? सिंह द्वार। बाद में दूसरे द्वार का नाम है बाघ द्वार। कौन सा है? बाघ द्वार। तीसरा है हाथी द्वार, चौथा है अश्व द्वार। इस प्रकार से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 द्वार है। और चारों द्वार पर क्या है, सबसे पहले पूर्व द्वार, पूर्व द्वार को क्या कहा गया है, सिंह द्वार कहा गया है। बाद में पश्चिम द्वार, पश्चिम द्वार को कहा गया है बाघ द्वार, टाइगर, टाइगर है ना। और तीसरा है उत्तर द्वार, वहां पे हाथी के सिंबल है, हाथी द्वार कहा गया है। चौथा है दक्षिण द्वार, जहाँ पे अश्व के निशान है, अश्व जो है ना वहां पर खड़े हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में 4 द्वार है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और वहां पे 4 जन है, कौन से? सिंह, बाघ, हाथी और अश्व, वहां पर ये दिखाई देंगे। तो सबसे पहले जैसे आप पूर्व दिशा में जैसे आप एंट्री करोगे तो वहां पर सिंह द्वार है, वहां पर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक कुआं है, वहां से पानी निकलता है, वहां पे चरण को धो करके, अपने पांव को धो करके आपको एंट्री करना है।
और जैसे ही आप वहां पर एंट्री करोगे ना पाँव धो के, तो वहां पे बहुत ही बड़ा अरुण स्तंभ है। जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं ना, तो सबसे पहले सिंह द्वार के पास में अरुण स्तंभ, कितने लोगों ने देखा हाथ पर कीजिए? यस, वेरी गुड, अरुण स्तंभ। देखिए, जब भी हम किसी भी यात्रा में जाते हैं, तीर्थ स्थल के ऊपर जाते हैं, तो केवल ऐसा नहीं, देखो हम मतलब केवल दर्शन, मतलब भगवान का दर्शन, तीर्थ स्थल का दर्शन आंखों से नहीं करना है, हमको कानों से करना है। यदि हमने श्रवण किया है, उसके बाद में यदि हम जगन्नाथ जी के मतलब धाम में जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो दर्शन करने का अनेरा कुछ अलग ही है, कुछ आनंद आपको अलग ही मिलेगा। देखिए, अभी आपको पता चल गया, वरना समझो ये आपने कथा नहीं सुनी और ऐसे आप वहां पे चले गए, आपको क्या समझ में आता था? कुछ भी नहीं ना। लेकिन आपने कानों से कथा सुनी है, तो अभी आप जैसे ही रेलवे स्टेशन पर जाओगे ना, तो सबसे पहले आप याद आएंगे, क्या रे प्रभु जी ने बोला था स्टेशन बड़ा है, उसके बाद में जगन्नाथ जी का रास्ता बड़ा है, हाँ देखो ये रास्ता बड़ा है, मंदिर बड़ा है ना। जगन्नाथ जी के अंदर जाने के लिए क्या है, 4 द्वार है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो सबसे पहले हम एंट्री कहाँ से करेंगे? पूर्व से एंट्री करेंगे, और जैसे ही पूर्व से एंट्री करेंगे तो वहां पे क्या है, सिंह द्वार है, और सिंह द्वार के बरोबर सामने क्या है, सबसे बड़ा अरुण स्तंभ है, बहुत ही बड़ा अरुण स्तंभ है ना। तो वो आपको दिखाई देगा, स्तंभ दिखाई देगा। और जैसे ही आप मतलब वो वहां पे जाओगे, तो वहां पर जो है ना 2 बड़ी बड़ी मूर्तियां है, वहां पे सिंह द्वार मतलब लेफ्ट और राइट साइड में सिंह जो रहता है ना, वहां पे सिंह का स्टैचू है, तो इसके लिए उसको क्या कहा गया है, सिंह द्वार कहा गया। और जैसे आप वहां पे जाओगे ना, तो राइट साइड के ऊपर पतित पावन जगन्नाथ जी का मुख कमल आपको दिखाई देगा। जैसे आप एंट्री करते हो ना, तो सामने क्या है, जब पतित पावन जगन्नाथ जी है। यदि कोई भी व्यक्ति उनको दर्शन करता है, तो पतित पावन इसके लिए कहा जाता है कि उनके जीवन में जितने भी पाप है ना, वो नष्ट कर देते हैं, इसके लिए पतित पावन क्या है, जगन्नाथ जी वहां पर वो है। और वहां पर जब भी जाते हैं ना, तो सिंह द्वार से जब आप एंट्री करोगे ना, तो 22 सीढ़ियां है, कितनी है, 22 सीढ़ियां है, और उसके बाद में हम जगन्नाथ जी के दर्शन को जा सकते हैं। तो यह मैंने बताया, सिंह द्वार के अंदर जब भी जाएंगे, तो उस जब भी सिंह द्वार के अंदर जाएंगे, तो इस प्रकार से दृश्य हमको देखने के लिए मिलेगा। आज की तारीख में हम इतना ही, और हम आने वाले दिनों के अंदर बाकी पश्चिम उत्तर दक्षिण इस बात का वर्णन करेंगे कि उसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है ना। तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भक्त लोग इतना धैर्य से हमारी वाणी को सुनते कथा सुने, और जो भी हमसे बोलने में यहाँ कुछ गलती हो गई हो, तो आपका सेवक समझ करके, दास समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से उत्साह से धैर्य के साथ में कथा सुनते रहें और उसका चिंतन करें। यहाँ से घर पे जाने के बाद में सीधा सो नहीं जाना है। ये जो भी कथा हुई है ना, तो उसका स्मरण होना चाहिए कि प्रभु जी ने आज 5 योग्यता बताई गुरु के बारे में, और शिष्य परंपरा के बारे में बताया, और उसके बाद में जगन्नाथ जी के बारे में बताया। तो इसके ऊपर हमको क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ताकि हम इस कथा को कभी भूलें ना। और सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, यदि इस कथा को हम कभी भूलना नहीं चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, आपको इस कथा को किसी दूसरे को बता देना चाहिए। आप अपने पति को बताओ, आप अपनी पत्नी को बताओ, अपने माता पिता को बताओ, अपने बच्चे को बताओ। यदि कोई भी आपकी कथा सुनने वाला नहीं है ना, तो दूसरा उपाय यह है कि आपके घर पे भगवान है ना, लड्डू गोपाल, किसी ना कोई भी, समझो कोई यहाँ पे देवी देवता का भगत रहेगा, तो शिव जी रह गए, काली माँ रह गए, कुल देवी, तो उसके सामने जाओ और उसके सामने जा करके आपने जो भी कथा सुनी, जितना याद होता है उतना भगवान के सामने बोलो, और बाद में देखो कि आप जो प्रवचन है ना, जीवन भर कभी भी नहीं भूलोगे। ये एक रहस्य है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। जैसे हम शादी होने के बाद में जो पत्नी जो है ना अपने ससुराल जाती है, तो जब भी उस समय सासू ने बोला होता है ना, जो भी कुछ डांट, सासू ने कुछ डांट दिया रहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जीवन के अंतिम समय तक सास की उस बात को 25 साल हो गए कभी भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इतना दोनों कान खोल करके सुना हुआ रहता है ना, और माइंड के अंदर फिट कर दिया हुआ रहता है कि मेरी सास ने मुझे इस तरीके से डांटा था, तो हम कभी नहीं भूलते सास की बात को। उसी प्रकार से ध्यान से हमको क्या करना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से प्रभु जी ने बताया हमें गुरु के बारे में।
चार पांच योग्यता होती है गुरु में, सबको याद है ना? सबको याद होनी चाहिए 5 योग्यता गुरु की। और फिर आगे प्रभु जी ने बताया कि गुरु 4 संप्रदाय के अंतर्गत होना चाहिए, है ना? तो 4 संप्रदाय कौन कौन सी है पता है? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। 4 संप्रदाय के अंतर्गत गुरु होना चाहिए। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने हमको बताया। और फिर लास्ट में 10 मिनट में जगन्नाथ जी की लीला बताई, बहुत आनंद आया। तो अगले बुधवार को भी आप आइए फैमिली के साथ में। अगले बुधवार को हम जगन्नाथ जी की लीला सुनेंगे प्रभु जी के मुखारविंद से। तो आइए प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही आज का सुंदर महाप्रसाद है, एक भक्त ने स्पॉन्सर किया है। तो आइए उनका आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्री राधा गिरधारी जी श्री प्रभुपाद से प्रार्थना करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से उनका अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पूरे परिवार की भगवान के चरणों में मति लगे, ऐसे ही भगवान की सेवा करते रहे, पूरा जीवन मनुष्य जीवन को धन्य करें, ऐसी शुभकामना उनको। और साथ ही साथ हर बुधवार के दिन इस सत्संग प्रोग्राम में हमारे रमीला माता जी और उनके प्रभु जी जीतू प्रभु जी बहुत सुंदर बढ़िया प्रसाद बना के लाते हैं इतनी मेहनत करके। और कभी कभी माधव प्रिया माता जी और कांति प्रभु भी लाते हैं बना के। तो आइए उन भक्तों का भी हम हरे कृष्ण महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए प्रसाद स्पॉन्सर करना बहुत आसान है, खाली पैसे ही देने होते हैं। लेकिन प्रसाद बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत लगती है ना। तो इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन किसी भक्त ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उसमें मैसेज करिए कि कितने भक्त आएंगे, तो हम उतने भक्त का प्रसाद बनाने की हम प्रसाद बना सके, ताकि सबको भरपेट प्रसाद मिल सके, कोई भूखा न जाए, ऐसी हमारी अभिलाषा है। और हर जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए हम कीर्तन करके सबको इन्वाइट करते हैं कि प्रभु जी ने आज बताया ना कि सब 7 तारीख को मीराबाई मंदिर में आइए और जगन्नाथ जी का रथ खींचिए और अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य कीजिए। तो ऐसे ही हम प्रति रविवार को नगर कीर्तन करते हैं सबको इन्वाइट करने के लिए। तो इस रविवार को हम दहसर स्टेशन पे जो टिकट ईस्ट में बाजी मार्केट है उधर से हम शुरुआत करेंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सब भक्त आइए, हम साथ में मिलकर नगर कीर्तन करेंगे, बहुत आनंद आता है। 4:30 बजे से